आज का अव्यक्त इशारा है पुरुषार्थ के लिए। आप बच्चे ज्वालामुखी हो, डरना क्यों है, मरे तो पड़े ही हो। फिर डरना किससे है, तो सभी निर्भय ज्वालामुखी बन प्रकृति और आत्माओं के अंदर जो तमोगुण है उसे भस्म करने वाले बनो। ये बहुत बड़ा काम है, स्पीड से करेंगे तब पूरा होगा। स्पीड माना अंदर का पुरुषार्थ की गति तीव्र होनी चाहिए। बाबा उसके लिए हमें अटेंशन खिंचवा रहे हैं। आज 7 जुलाई के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे पुरुषार्थ कर दैवी गुण अच्छी रीति धारण करने हैं। किसी को भी दुख नहीं देना है। तुम्हारी कोई भी आसुरी एक्टिविटी नहीं चाहिए। बाबा दैवी गुणों पर अटेंशन खिंचवा रहे हैं। उसमें खास बाबा ने कहा किसी को भी दुख नहीं देना और तुम्हारी कोई भी आसुरी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। आज का प्रश्न है, कौन से आसुरी गुण तुम्हारे श्रृंगार को बिगाड़ देते हैं? कौन से आसुरी गुण तुम्हारे श्रृंगार को बिगाड़ देते हैं? उत्तर है, आपस में लड़ना झगड़ना, रूठना, सेंटर पर धम चक्कर मचाना, माने सेंटर के शांति के वायुमंडल को खराब करना अपने अंदर की नेगेटिविटी के द्वारा, मन के द्वारा, बोलों के द्वारा, कर्मों के द्वारा। इसको बाबा ने कहा सेंटर पर धम चक्र मचाना, दुख देना। ये आसुरी गुण है जो तुम्हारे श्रृंगार को बिगाड़ देते हैं। जो बच्चे बाबा का बन करके भी इन आसुरी गुणों का त्याग नहीं करते हैं, उल्टे कर्म करते हैं, उन्हें बहुत घाटा पड़ जाता है। हिसाब ही हिसाब है, बाप के साथ वे धर्मराज भी है। यानी बाबा का बन के धम चक्कर मचाते हैं, लड़ते झगड़ते हैं, रूठ जाते हैं। अगर ऐसे आसुरी संस्कार है तो बाबा कहते ऐसे कर्मों का भी बाबा के पास हिसाब ही हिसाब है। आज का गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। रूहानी बच्चे ये तो जान चुके हैं कि ऊंचे ते ऊंचा भगवान है। मनुष्य गाते हैं और तुम देखते हो दिव्य दृष्टि से। तुम बुद्धि से भी जानते हो कि हमको वे पढ़ा रहे हैं। आत्मा ही पढ़ती है शरीर से, सब कुछ आत्मा ही करती है शरीर से। शरीर तो विनाशी है, जिसको आत्मा धारण करके पाठ बजाती है। आत्मा में ही सारे पाठ की नूंद है। 84 जन्मों की भी आत्मा में ही नूंद है। पहले पहले तो अपने को आत्मा समझना है। बाबा तो सर्वशक्तिवान है, उनसे तुम बच्चों को शक्ति मिलती है। योग से शक्ति जास्ती मिलती है, जिससे तुम पावन बन जाते हो। बाप तुमको शक्ति देते हैं विश्व पर राज्य करने की। इतनी महान शक्ति देते हैं। वे साइंस घमंडी आदि इतना सब बनाते हैं विनाश के लिए। उनकी बुद्धि है विनाश के लिए और तुम्हारी बुद्धि है अविनाशी पद पाने के लिए। तुमको बहुत शक्ति मिलती है, जिससे तुम सारे विश्व पर राज्य पाते हो। ऊंचे ते ऊंचा भगवान है, याद भी सब उनको करते हैं। लक्ष्मी नारायण का सिर्फ मंदिर बनाकर पूजते हैं, फिर भी ऊंचे ते ऊंचा तो भगवान ही गाया जाता है, क्योंकि मनुष्य से देवता बनाने वाला तो एक परमात्मा ही है। इसीलिए तो बच्चों को कितनी
खुशी होनी चाहिए। जिससे कुछ मिलता है तो उनको कितना याद किया जाता है, और जो बाप हमें इतना श्रेष्ठ पद, श्रेष्ठ प्राप्ति कराता है तो उसे तो कितना याद करना चाहिए। बाबा कहते जैसे कन्या का पति से कितना लव रहता है, उसके पिछाड़ी प्राण दे देती है। पति मरता है तो या हुसैन मचा देती है। ये तो पतियों का पति है, तुमको कितना श्रृंगार करते हैं। ये तो ऊंच से ऊंच पद प्राप्त कराने के लिए बाप तुम बच्चों को पुरुषार्थ कराते हैं, तो तुम बच्चों में कितना नशा होना चाहिए। दैवी गुण भी तुमको यहाँ ही धारण करने हैं। बहुतों में अभी तक आसुरी अवगुण है, लड़ना, झगड़ना, रूठना, सेंटर पर धम चक्र मचाना। बाबा जानते हैं बहुत रिपोर्ट्स क्यों आती हैं, बाबा समझते हैं। देखो कैसी कैसी बच्चों की रिपोर्ट्स आती हैं। काम महाशत्रु है तो क्रोध भी कोई कम शत्रु नहीं है ना। लौकिक से रिपोर्ट आती है, सेंटर पे तो 1 घंटे के लिए आना होता है, यहाँ तो व्यवहार अच्छा ही रहता है, मुरली सुनी, योग किया और फिर घर चले जाते हैं। असली रूप है वो तो तभी पता चलता है जिनके साथ ज़्यादा समय रहते हैं, तो घर वाले ही आके बताते हैं जी यहाँ तो शांति है ही नहीं घर में। फिर ऐसों की रिपोर्ट्स बहुत आती हैं। बाबा कहते कईयों के अंदर फिर फीलिंग का संस्कार भी बहुत है। कहते फलाने के ऊपर प्यार, मेरे ऊपर क्यों नहीं। फलानी बात इनसे पूछी, मेरे से क्यों नहीं पूछी। ऐसे ऐसे बोलने वाले संशय बुद्धि भी बहुत है। जैसा भी हो, बाबा जैसे भी यूज़ कर लेता है हर आत्मा को। इसलिए बाबा कहते राजधानी स्थापन हो रही है, ऐसे ऐसे क्या पद पाएंगे। इसलिए मन में कभी ऐसी ऐसी बातों पर विचार नहीं लाना चाहिए। मर्तबे में तो फ़र्क बहुत रहता है। मेहतर भी देखो अच्छे अच्छे महलों में रहते हैं, कोई कहाँ रहते हैं। हर एक को अपना पुरुषार्थ करके दैवी गुण अच्छे धारण करने हैं। और इसलिए देखिए सत्युग का रिवाज है जो अब तक कलयुग में भी चलता आ रहा है। यहाँ भी घर में जो मेड्स हैं अच्छी 1 कनाल 2 कनाल 5 कनाल की कोठी होती है, मालिक के साथ ही रहती है सारा दिन, क्योंकि उसी ने सारी केयर करनी है, उसी ने सारा कार्य करना है। तो रिवाज कहाँ से चली आ रही है? सत्युग से। बाबा कहते देह अभिमान में आने से ही आसुरी एक्टिविटी होती है। जब देही अभिमानी बन अच्छी रीति धारणा करेंगे तब ही तो ऊंच पद पाएंगे। पुरुषार्थ ऐसा करना है, दैवी गुण धारण करने हैं, किसी को दुख नहीं देना है। बाबा बार बार दैवी गुणों पर टेंशन खिंचवा रहे हैं। तुम बच्चे तो दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हो, कोई को भी दुख नहीं देना चाहिए। जो सेंटर संभालते हैं उन पर तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और कैसी कैसी आत्माएं आती हैं, दुख देने वाली, तंग करने वाली, कहना ना मानने वाली, और ऐसी आत्माओं को भी बड़े प्यार से चलाना, उनको हैंडल करना। बाबा कहते जैसे बाप कहते बच्चे अगर कोई भूल करता है ना तो 100 गुना उसका दंड पड़ जाता है। देह अभिमान में आने से और ही घाटा पड़ जाता है। जैसे अच्छे कर्मों का 100 गुना मिलता है तो ऐसे ही सेम रिजल्ट है बुरे पाप कर्मों का भी, क्योंकि तुम ब्राह्मण तो सुधारने के लिए निमित्त बने हुए हो। अगर खुद ही नहीं सुधरे तो औरों को क्या सुधारेंगे। बहुत नुकसान हो जाता है। पांडव गवर्नमेंट है ना, ऊंचे ते ऊंचा बाप है, उनके साथ धर्मराज भी है। धर्मराज के द्वारा फिर बहुत कड़ी सज़ा खाते हैं। ऐसे कुछ कर्म करते हैं तो बहुत घाटा पड़ जाता है। हिसाब ही हिसाब है। बाबा तो सब जानते हैं। यहाँ बाप खुद कहते धर्मराज बहुत हिसाब लेंगे,
है ना। लौकिक में भी तो होता है ना, बच्चे को प्यार से समझाएं और माता पिता का कहना ना माने तो माँ बाप भी क्या कहते हैं, तेरा सारा पता है, तेरा सारा हिसाब है हमारे पास, है ना। ऐसे ही बाबा भी फिर बाप रूप में हमें शिक्षा दे रहा है, समझा रहा है, लेकिन फिर बाप का सख्त रूप है धर्मराज। तो इसलिए बाबा कहते हैं अगर ब्राह्मण बन के भी नहीं सुधरे, आसुरी संस्कार रखे, दुख दिया, तंग किया, धम चक्कर मचाया और औरों को कष्ट पहुंचाया, तो बाबा कहते ऐसे कर्मों का भी हिसाब ही हिसाब है। अब उस समय फिर क्या कर सकेंगे, साक्षात्कार होगा कि हमने ये किया, वहाँ तो थोड़ी मार पड़ती है, यहाँ तो बहुत मार खानी पड़ेगी। तुम बच्चों को सतयुग में गर्भ जेल में नहीं आना है, वहाँ तो गर्भ महल है, कोई पाप आदि करते नहीं हैं। तो ऐसा राज्य भाग्य पाने के लिए बच्चों को बहुत खबरदार रहना चाहिए। कई बच्चे टीचर से भी तीखे चले जाते हैं, तकदीर ब्राह्मणी से भी ऊंची हो जाती है। को बाबा ने तो मार्जिन रखी है कि ब्राह्मणी से भी ऊंचा पुरुषार्थ करके आगे जा सकते हैं। ये भी बाप ने समझाया है। अच्छी सेवा नहीं करेंगे तो जन्म जन्मांतर दास दासियां बनेंगे। देखो बाबा साफ परिणाम बता रहा है कि अगर सेवा अच्छी नहीं करेंगे, है ना, जो कि वो उसके बाद इतना पाप कर्म कर लिए कि वो सारी किए कराई सेवा पे पानी फिर गया, ख़त्म हो गई। तो बाबा कहते हैं जन्म जन्मांतर के लिए दास दासियां बन जाएंगे। बाप सम्मुख आते ही बच्चों से पूछते हैं, बच्चे देही अभिमानी होकर बैठे हो। बाप के बच्चों के प्रति महावाक्य हैं, बच्चे आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। घूमते फिरते भी विचार सागर मंथन करते रहना है। बहुत बच्चे हैं जो समझते हैं हम जल्दी जल्दी इस नरक की छी दुनिया से जाएं सुख धाम। बाप कहते अच्छे अच्छे महारथी योग में बहुत फेल हैं, उन्हों को भी पुरुषार्थ कराया जाता है। योग नहीं होगा तो एकदम गिर पड़ेंगे। नॉलेज तो बहुत सहज है, ज्ञान के लिए बाबा समझा रहे हैं, ज्ञान तो सहज है, कैसे भी स्थिति होती है तो भी हम मुरली सुन लेते हैं, अव्यक्त वाली सुन लेते हैं, क्लासेस सुन लेते हैं। लेकिन मन खराब हो, मूड खराब हो, ऐसी स्थिति में भी योग लग जाए बाबा से, ये बड़ी मेहनत है। इसलिए बाबा ने कहा अच्छे अच्छे बच्चे भी योग में फेल हो जाते हैं। हिस्ट्री ज्योग्राफी सारी बुद्धि में आ जाती है। बहुत अच्छी अच्छी बच्चियां हैं जो प्रदर्शनी समझाने में बड़ी तीखी हैं, परंतु योग है नहीं, दैवी गुण भी है नहीं। कभी कभी ख्याल आता है अर्जुन क्या क्या अवस्थाएं हैं बच्चों की, दुनिया में तो कितना दुख है, जल्दी जल्दी ये ख़त्म हो जाए, इंतज़ार में बैठे हैं, जल्दी चलें सुख धाम। तड़फते रहते हैं जैसे बाप से मिलने के लिए तड़फते हैं ना, क्योंकि बाबा हमको स्वर्ग का रास्ता बताते हैं। ऐसे बाप को देखने के लिए फिर कितना तड़फते हैं। अभी तो समझते हो ना, यहाँ कोई भी झंझट आदि की बात नहीं रहती। बाहर में रहते तो सबसे तोड़ निभाना पड़ता है, नहीं तो खिटपिट हो जाए, इसीलिए सबको धीरज देते हैं। मधुबन में बाबा के घर में जब जाते हैं तो बाबा कहते हैं यहाँ तो कोई खिटपिट नहीं, उठे अमृत वेला, योग किया, क्लास की, और तो काम ही होता है क्लास, और कहते हैं फिर हाथ में गिलास, है ना। इतनी फ्री बुद्धि होती, किसी भी तरह की फिक्र ही नहीं। लेकिन बाबा कहते हैं जब गृहस्थी में आते हैं, कर्म क्षेत्र पे आते हैं, यहाँ तो तोड़ निभाना पड़ता है, सबसे निभा के बना के चलना पड़ता है। इसमें बड़ी गुप्त मेहनत है, याद की मेहनत भी कोई से पहुँचती नहीं है। गुप्त याद में रहें तो बाप के डायरेक्शन पर भी चलें। देह अभिमान के कारण
बाप के डायरेक्शन पर चलते ही नहीं हैं। कहता हूँ चार्ट बनाओ तो बहुत उन्नति होगी। ये किसने कहा? शिव बाबा ने। टीचर तो काम देते हैं ना, तो करके आते हैं। या अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया करने नहीं देती है। अच्छे अच्छे बच्चों का चार्ट बाबा के पास आए तो बाबा बताए, देखो कैसे याद में रहते हैं। समझते हैं हम आत्माएं आशिक हैं एक माशूक की। वे जिस्मानी आशिक माशूक तो अनेक प्रकार के होते हैं। तुम बहुत पुराने आशिक हो। कितनी भक्ति की थी भगवान को पाने के लिए, इसलिए बाबा कहते तुम बहुत पुराने आशिक हो। अभी तुमको देही अभिमानी बनना है। कुछ ना कुछ तो सहन करना ही पड़ेगा। देवता बनने के लिए बाबा कह रहे हैं कुछ ना कुछ तो सहन करना ही पड़ेगा। मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। बाबा ऐसे थोड़ी कहते हैं हड्डी दे दो। बाबा तो कहते तंदुरुस्ती अच्छी रखो तो सेवा भी अच्छी रीति कर सकेंगे। बीमार होंगे तो पड़े रहेंगे। कोई कोई हॉस्पिटल में भी समझाने की सेवा करते हैं तो डॉक्टर लोग कहते हैं ये तो फरिश्ते हैं। चित्र साथ में ले जाते हैं। जो ऐसी ऐसी सेवा करते हैं उनको रहम दिल कहेंगे। सेवा करते हैं तो कोई कोई निकल पड़ते हैं। जितना जितना याद में रहेंगे उतना मनुष्यों को तुम खींचेंगे। इसी में तो सारी ताकत है। प्योरिटी तो फर्स्ट गाई जाती है। कहा भी जाता है पहले प्योरिटी है, पीस, पीछे प्रॉस्पेरिटी है। याद के बल से तुम आत्माएं पवित्र बनते हो। फिर है ज्ञान बल। याद में कमज़ोर मत बनो। याद में ही विघ्न पड़ेंगे। याद में रहने से तुम पवित्र भी बनेंगे और दैवी गुण भी आते जाएंगे, है ना। आज बाबा ने ज्ञान की बातें में कितनी समझाई। लड़ना, झगड़ना, रूठना, धम चक्कर मचाना, दुख देना, तंग करना, ये बाबा ने सारी ज्ञान की बातें समझाई। लेकिन ये अप्लाई कब होंगी? जब याद का बल होगा। और बाबा कहते याद से शक्ति मिलेगी व ताकत मिलेगी। बाप की महिमा को तो तुम जानते ही हो। बाप कितना सुख देते हैं। 21 जन्मों के लिए तुमको सुख के लायक बनाते हैं। कभी भी किसी को दुख नहीं देना चाहिए। कई बच्चे डिससर्विस कर अपने आप को जैसे श्रापित करते हैं, दूसरों को बहुत तंग करते हैं। कपूत बच्चा बनते हैं तो अपने आप को आपे ही श्रापित कर देते हैं। डिससर्विस करने से एकदम पट पर पड़ जाते हैं। बहुत बच्चे हैं जो विकारों में गिर पड़ते हैं या क्रोध में आकर फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं। अनेक प्रकार के बच्चे यहाँ बैठे हैं। यहाँ से रिफ्रेश होकर जाते हैं तो भूल का पश्चाताप करते हैं। फिर भी पश्चाताप से कोई माफ़ तो नहीं हो सकता। जो गलती की है ना, उसकी सज़ा तो भोगनी पड़ेगी। अब कुछ गलत खा लिया और वो तो शरीर में चला गया, उसका असर तो रहेगा, भले कितनी भी दवाइयाँ खा ले, लेकिन जो एक बार शरीर पे इफ़ेक्ट आ गया उसको तो रिकवरी होने में टाइम लगेगा ना। ऐसे आत्मा की बात है। आत्मा के अंदर भी कुछ गिरावट, कुछ गलत चला गया तो उसको सेट होने में टाइम तो लगेगा। बाबा कहते क्षमा अपने पर आपे ही करो। याद में रहो, बाप किसी को क्षमा नहीं करते हैं। ये तो पढ़ाई है। बाप पढ़ाते हैं बच्चों को अपने ऊपर आपे ही कृपा करनी चाहिए। मैनर्स अच्छे रखने हैं। बाबा ब्राह्मणी को कहते हैं रजिस्टर ले आओ। एक एक का समाचार सुनकर समझानी दी जाती है तो समझते हैं ब्राह्मणी ने रिपोर्ट दी है और ही जास्ती डिससर्विस करने लग पड़ते हैं।
बड़ी मेहनत लगती है, माया बड़ी दुश्मन है ना। सेंटर पर आप सब जो रेगुलर क्लास करते हैं उन सब का अटेंडेंस लगती है, और इसीलिए जो जोन इंचार्ज है हमारे, उनके पास आप सबकी रिपोर्ट जाती है, और उससे बड़े हैं मेन हेड ऑफिस माउंट आबू जो है। तो कोई भी किसी का भी चाल चलन व्यवहार या किसी के द्वारा भी सेंटर पर अगर अशांति दुख का वायुमंडल बनता है तो ऐसों की रिपोर्ट फिर पहुंचाई जाती है, बताया जाता है, और फिर पूछते भी हैं कि आपकी क्लास में कितने आते हैं, कैसे आते हैं, उनका व्यवहार कैसा, उनका बोल चाल चलन कैसा है। और साफ डायरेक्शन है कि अगर किसी के द्वारा भी सेंटर का वायुमंडल स्थिति खराब होती है तो ऐसे को बाबा के घर में आने की मना की जाती है। लौकिक दुनिया में भी तो हम देखते हैं ना, टीचर का कहना अगर स्टूडेंट नहीं मानता, उसके अनुसार नहीं चलता, तो रिपोर्ट प्रिंसिपल के पास चली जाती है, और फिर भी बच्चा ना सुधरे, पेरेंट्स को बताया जाता है, पेरेंट्स मीटिंग होती है, फिर भी बच्चे में चेंज ना आए तो क्या करते हैं, उसे स्कूल से निकाल दिया जाता है। ऐसे ही ये भी रूहानी यूनिवर्सिटी है। बाबा कहते बड़ी मेहनत लगती है सुधरने में, माया तो बड़ी दुश्मन है, बंदर से मंदिर बनने नहीं देती है, ऊंच पद पाने के बदले और ही बिल्कुल नीचे गिर पड़ते हैं, फिर कभी उठ ना सके मर पड़ते हैं। बाप बच्चों को बार बार समझाते हैं, ये बड़ी ऊंची मंजिल है, विश्व का मालिक बनना है, बड़े आदमी के बच्चे बड़ी रॉयल्टी से चलते हैं कि कहीं बाप की इज्जत ना चली जाए, कहेंगे तुम्हारा बाप कितना अच्छा है और तुम कितने कपूत हो, तुम अपने बाप की इज्जत गंवा रहे हो। यहाँ तो हर एक अपनी इज्जत गंवाता है, बहुत सजाएं खानी पड़ती हैं। बाबा वार्निंग देते हैं, बड़े खबरदार होके चलो, जेल बर्ड्स ना बनो। यहाँ बाबा भी तो टेंशन खिंचवा रहा है ना, आते ओम शांति में लेकिन फैलाते अशांति है, तो फिर कोई क्या कहेगा कि वैसे तो कहते हैं हम ओम शांति क्लास करके आते हैं, पर शांति तो व्यवहार में दिखती नहीं है। इसलिए बाबा वार्निंग दे रहा है। बाबा कहते बच्चे गफलत नहीं करो। कितना प्यार से बाबा हम बच्चों को सावधानी दे रहा है। जेल बर्ड्स भी यहाँ होते हैं, सतयुग में तो कोई भी जेल नहीं होता है, फिर भी पढ़कर ऊंच पद तो पाना चाहिए। गफलत नहीं करो, किसी को भी दुख मत दो, याद की यात्रा पर रहो, याद ही काम में आएगी। प्रदर्शनी में भी मुख्य बात यही बताओ, बाबा की याद से ही पावन बनेंगे। पावन बनना तो सब चाहते हैं, ये तो है ही पतित दुनिया, सर्व की सद्गति करने तो एक ही बाप आते हैं। क्राइस्ट बुद्ध आदि कोई की सद्गति कर नहीं सकते हैं, फिर ब्रह्मा का भी नाम लेते हैं, ब्रह्मा को भी सद्गति दाता नहीं कह सकते हैं, जो देवी देवता धर्म के निमित्त हैं। बल देवी देवता धर्म की स्थापना तो शिव बाबा करते हैं, फिर भी नाम तो है ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं। बाप कहते हैं ये भी गुरु नहीं है, गुरु तो एक ही है, उनके द्वारा ही तुम रूहानी गुरु बनते हो, बाकी तो सब है धर्म स्थापक। धर्म स्थापक को सद्गति दाता कैसे कह सकते हैं? ये बड़ी डीप बातें हैं समझने की। अन्य धर्म स्थापक तो सिर्फ धर्म स्थापन करने आते हैं, जिसके पिछाड़ी सब आ जाते हैं, वे कोई सबको वापस तो नहीं ले जा सकते हैं, उनको तो पुनर्जन्म में आना ही है। बाबा धर्म गुरुओं के लिए बता रहा है कि कोई भी धर्म गुरु किसी को वापस नहीं ले जा सकते। सबके लिए यही समझानी है, एक भी गुरु सद्गति के लिए नहीं है। बाबा समझाते गुरु पतित पावन तो एक ही है, वही सर्व के सद्गति दाता है, लिबरेटर है। बताना चाहिए हमारा गुरु एक ही है,
जो सद्गति देते हैं। शांति धाम सुख धाम में लेके जाते हैं। सतयुग आदि में तो बहुत थोड़े होते हैं, वहाँ किसी का राज्य था। चित्र तो दिखाएंगे ना, भारतवासी ही मानेंगे। देवताओं के जो पुजारी हैं वे तो झट मानते हैं कि बरोबर ये तो स्वर्ग के मालिक हैं। स्वर्ग में इन्हों का राज्य था, बाकी सब आत्माएं कहाँ थी? जरूर कहेंगे निराकारी दुनिया में थी। ये भी तुम बच्चे अभी समझते हो, पहले कुछ भी पता नहीं था। अभी तुम्हारी बुद्धि में चक्कर फिरता रहता है। बरोबर 5000 वर्ष पहले भारत में इनका राज्य था। जब ज्ञान की प्रारब्ध पूरी होती है तो फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है। फिर चाहिए पुरानी दुनिया से वैराग्य। बस अभी हम नई दुनिया में जाएंगे। पुरानी दुनिया से दिल उठ जाता है। यहाँ पति बच्चे आदि सब ऐसे मिलेंगे। बेहद का बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। जो विश्व का मालिक बनने वाले बच्चे हैं उनके ख्यालात तो बहुत ऊंचे और चलन बड़ी रॉयल होगी। भोजन भी बहुत कम, जास्ती हबज नहीं होनी चाहिए, माना ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। याद में रहने वाले का भोजन भी बहुत सूक्ष्म होगा। बहुतों की खाने में भी बुद्धि चली जाती है। तुम बच्चों को तो खुशी है विश्व का मालिक बनने की। कहा भी जाता है ना, खुशी जैसी खुराक नहीं। ऐसी खुशी में सदैव रहो तो खान पान भी बहुत थोड़ा हो जाए। बहुत खाने से भारी हो जाते हैं, फिर जुटका आदि खाते हैं, फिर कहते हैं बाबा नींद आती है। भोजन सदैव एक रस होना चाहिए, ऐसा नहीं अच्छा भोजन है तो बहुत खाना चाहिए, है ना। पनीर है, राजमा है, छोले तो खूब दबा के खा लिया, और जहाँ कहीं तोरी टिंडे घिया आ गए तो भूख ही ख़त्म हो गई। इसलिए बाबा कहते ऐसे नहीं, अच्छा भोजन है तो बहुत खाना चाहिए। कैसा बनना है? योगी बनना है। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते जी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, वाह बाबा वाह। आज धारणा के लिए फर्स्ट पॉइंट। पहले हम आज की धारणा वरदान स्लोगन सुन लेते हैं, फिर हम आज का होमवर्क सुनेंगे जो आज की मुरली से है। पहला पॉइंट है आज की धारणा का, हम दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हैं। हमें किसी को दुख नहीं देना है। डिससर्विस कर अपने आप को श्रापित नहीं करना है। दूसरा पॉइंट है अपने ख्यालात बड़े ऊंचे और रॉयल रखने हैं। रहम दिल बन सेवा पर तत्पर रहना है। खाने पीने की लालच को छोड़ देना है। वरदान है, खास बाबा ने अटेंशन खिंचवाया। ये नहीं कि बाबा ने खाने के लिए मना किया, खाएं शरीर की तंदुरुस्ती के लिए, शरीर के स्वास्थ्य के लिए, पर आवश्यकता से अधिक नहीं। वरदान है, ड्रामा की नॉलेज से अचल स्थिति बनाने वाले प्रकृति व माया जीत भव। बाबा कहते प्रकृति व माया द्वारा कैसा भी पेपर आए लेकिन ज़रा भी हलचल ना हो। ये क्यों, ये क्या, ये क्वेश्चन भी उठा, ज़रा भी कोई समस्या वार करने वाली बन गई तो फेल हो जाएंगे। इसीलिए कुछ भी हो लेकिन अंदर से ये आवाज़ निकले कि वाह मीठा ड्रामा, वाह हाय क्या हुआ, ये संकल्प भी ना आए। ऐसी स्थिति हो जो कोई संकल्प में भी हलचल ना हो, सदा अचल अडोल
स्थिति रहे, तब प्रकृति जीत व माया जीत का वरदान प्राप्त हो जाएगा। बाबा कहते स्थिति कैसी हो, सदा अचल अडोल स्थिति रहे और कभी भी क्यों क्या के प्रश्न ना आए। आज का स्लोगन है खुशखबरी सुनाकर खुशी दिलाना यही सबसे श्रेष्ठ कर्तव्य है। खुशखबरी सुनाकर खुशी दिलाना यही सबसे श्रेष्ठ कर्तव्य है। खुशखबरी आजकल के समय में क्या सुनाएंगे, शांति के लिए व योग के लिए, कि दुनिया में आजकल लोग तो वैसे डर में जी रहे हैं, चिंता में जी रहे हैं। इससे बाबा कहते हैं उनको खुशखबरी सुनाओ कि जितना मेडिटेशन करेंगे, भगवान से जुड़ेंगे, उसे याद करेंगे तो पॉजिटिव ऑरा इतना बढ़ जाएगा कि इस बीमारी का वायरस हम पे असर कर ही नहीं सकता। तो आज का पुरुषार्थ आज की मुरली से हम ध्यान में रखेंगे। आज का स्वमान है, मैं दिव्य गुणधारी आत्मा हूँ, जिस पे खास अटेंशन देंगे। जीवन में गुण अवगुण ही मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। इन्हीं से ही सुकर्म और विकर्म का लिंक है। उसी अनुसार भाग्य और भविष्य पद प्राप्त होता है। हमारे अवगुणों से न सिर्फ दूसरों को दुख प्राप्त होता है, अपना भी बहुत घाटा हो जाता है। धर्मराज द्वारा बहुत कड़ी सजाएं खाते हैं, तो हम ऊंचे से ऊंचे बाप के बच्चों की चलन बड़ी रॉयल होनी चाहिए। बाबा ने जिन अवगुणों से सावधान रहने को कहा, उसके विपरीत गुण धारण कर अपार खुशी में रहना है। आज जो अभ्यास करेंगे सारा दिन 7 बजे से लेके 10 बजे तक, इन 3 घंटों में ही ऑनेस्टी से अभ्यास करें। सब कुछ आत्मा ही करती है, शरीर से शरीर विनाशी है, जिसको आत्मा धारण करके पाठ बजाती है। मैं आत्मा इन 3 घंटों में ये कर्म शरीर द्वारा कर रही हूँ। आत्मा समझ हर पाठ बजाने का अनुभव करे। 10 से 1 बजे तक मैं दुख हरता सुख करता बाप का बच्चा हूँ। इन 3 घंटों में विशेष ध्यान देना है कि मेरे द्वारा कोई को भी दुख ना मिले। लड़ना, झगड़ना, रूठना, क्रोध करना, ये सब अवगुण मेरे शत्रु हैं। इन पर विजयी बनना है दैवी गुणों से। फिर दोपहर के 1 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक है। आज की मुरली रिवाइज कर अपने प्रति धारण करने युक्त पॉइंट्स ले। फिर 5 बजे से लेके 8 बजे तक रूहानी गुरु के टाइटल में स्थित हो अपनी प्रकाश द्वारा फरिश्ता बन आज विशेष हॉस्पिटल में रोगी आत्माओं की मनसा सेवा करेंगे। दुखी रोगी बीमारियों से ग्रसित आत्माओं को साकाश देंगे। 8 बजे से लेके रात्रि 10 बजे तक धर्मराज बाबा को सामने रखते हुए आज की मुरली अनुसार कौन कौन से अवगुण कितने % बाकी हैं वे लिखेंगे और उन्हें निकालने का दृढ़ संकल्प करते चार्ट लिखेंगे। मुरली से प्रश्न है, पहला, वहाँ पद में अंतर ना आए इसके लिए क्या संभाल रखनी है। दूसरा, देह अभिमान में पड़ने वाले घाटों की लिस्ट निकालें। तीसरा, बाबा ने भोजन के प्रति क्या सावधानी दी। चौथा, बच्चों से डिससर्विस ना हो जाए इसके लिए बाबा ने क्या पॉइंट्स बताए हैं। पांचवा, माया जीत का वरदान कब प्राप्त होगा। आज की मुरली से रिक्त स्थान है। बहुतों में अभी तक डैश है, सेंटर पर डैश बाबा जानते हैं, बहुत डैश आती है। दूसरा, जो डैश संभालते हैं उन पर बहुत डैश है। ऐसा डैश पाने के लिए बच्चों को बहुत डैश होना है। बाप कहते हैं अच्छे अच्छे
डैश में बहुत डैश है, डैश यदि कोई की डैश नहीं कर सकते हैं। ओम शांति। अभी